और नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सावनेर तहसील के खापरखेड़ा वेकोली के सिलवाड़ा कोयला खदान के सीम 2 के सेक्शन 6 में मंगलवार को हुए विस्फोट में 11 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 6 मजदूरों को इलाज के लिए नागपुर शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में खंड प्रभारी अनिल बोबड़े, अनिल बडोले, अनिल सिंह, मनोज गुप्ता, कुलदीप उइके समेत सभी श्रमिक ठेकेदार शामिल हैं। मंगलवार को दोपहर सिलवाड़ा कोयला खदान के सीम 2 के सेक्शन 6 में हमेशा की तरह कोयला निकासी का काम किया जा रहा था। आग हवाई पथराव के कारण लगी। इसमें 11 मजदूर घायल हो गए। इन मजदूरों के शरीर पर जलने के निशान हैं। सीम 2 स्थित सिलवाड़ा कोयला खदान के सेक्शन 6 में हुए ब्लास्ट में विलास मुले, किशोर घेर, योगेश सहारे, महिपाल रामटेके, राजू रामराव मजदूर घायल, गजबीए रामचंद पाल आदि का समावेश है। वेकोली प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत घायल श्रमिकों को बाहर निकाला और वेकोली के वालानी के एक अस्पताल में पहुंचाया, जहां सभी का इलाज किया गया। इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं सावनेर संवाददाता किशोर ढूंढेले इनसे। किशोर जी, सावनेर तहसील के खापरखेड़ा वेकोली के सिलवाड़ा कोयला खदान में विस्फोट की घटना हुई है। कब हुई है, किस टाइम पर हुई है और किस प्रकार की यह घटना है, क्या बताएं? ये जो घटना है अचल, ये कल शाम को करीब 5:30-6 बजे के लगभग में दूसरे पाली का जब काम वो खदान में चालू था, तो सिल्लेवाड़ा खदान के सीम 2 सेक्शन 6 में कल शाम को ये विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या उनके नाम हमें पता चल पाएंगे? हाँ, उनके नाम भी हैं और खबर तो ऐसी है कि वो जो घटना जो हुई है, ये घटना के अगर पहलुओं पे जांच की जाए तो ये जब खदान का काम जब चलता है तो खदान अंदर अंदर को जाती है, तब तक वो एक बड़े बड़े पिल्लर छोड़े जाते हैं जी। और उसको फिर वो पिल्लर निकालने का काम, जिसको दीवारें खड़ी करके और वहाँ पे डिप्लेरिंग किया जाता है, जहाँ रेती भर दी जाती है, जो गैप जो बन जाता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जो गैप बन जाता है, तो वहाँ एक फॉस्फोरस नाम का जो कोयले के साथ में जो एक गैस बनता है फॉस्फोरस, वो इतना ज्वलनशील रहता है कि वो हवा के या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एकदम ब्लास्ट हो जाता है। यही विषय है जिसके कारण वेकोली सिल्लेवाड़ा के प्रबंधन की इसको लापरवाही बोलेंगे, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे उसको स्टॉपिंग भी नहीं किया। जो सेक्शन का काम पूरा हो चुका था उसको स्टॉपिंग नहीं किया, जिसके कारण ये गैस वहाँ बनते चले गई। और स्टॉपिंग करके अगर वो डिप्लेरिंग की जाती तो ये हादसा नहीं होता। इससे पहले भी ऐसे 2 हादसे हो जाने की वहाँ खबर है, जिसमें भी कई मजदूर घायल हुए थे। इस प्रकार की घटना अगर होती है, ये रिस्की एक काम है, और इस प्रकार की अगर घटना होती है कि उस संदर्भ में जो मजदूर है उनके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था जैसे इंतजाम कुछ ना कुछ होते हैं, तो उस प्रकार के कुछ इंतजाम वहाँ पर मौजूद थे, किए गए थे? नहीं, वहाँ उस प्रकार के कोई इंतजाम अगर मौजूद होते तो घायल इतने नहीं होते। और कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड खदानों के अंदर में या ओपन कास्ट खदानों के अंदर में गैस अगर बनती है कहीं पे, कहीं अगर ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसकी नियमित जांच होती है। ये जांच वो सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है कि वो जांच करना, तो सेफ्टी विभाग ने अपना काम बराबर नहीं किया। साथ में अंडर मैनेजर जो है उस खदान के, उन्होंने भी उसके ऊपर में उचित ध्यान नहीं दिया। साथ में जो एरिया मैनेजर जो है वो सिल्लेवाड़ा खदान के, वो भी कहीं उनका भी कार्यशैली जो है वो संदेह के घेरे में आ रही है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। किस प्रकार का नुकसान हुआ है और जनहानि किस प्रकार की हुई है, क्या बताएंगे? फिलहाल अभी तक तो कोई किसी के मरने की सूचना नहीं है। उसमें के 11 लोगों में से 5 लोग को सामान्य तौर पे घायल हुए हैं और जो 6 लोग हैं वो ज़्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें नागपुर के 2 अस्पतालों में उनके ऊपर में इलाज चल रहा है। इस घटना की जो जांच है और इस घटना की दखल किसी ने ली है, पुलिस प्रशासन कहे या किसी नेता ने इस घटना की दखल ली है, और इस संदर्भ में अगली जो कार्रवाई इस संदर्भ के जो की जा रही है उसके संदर्भ में क्या बताएंगे? उसके अंदर में ये है कि ये जो घटना हुई उस समय में अंडर मैनेजर वगैरह अंदर पहुंच के
और उन्होंने कुछ एहतियात बरती जिसके वजह से ये आग बड़ा रूप धारण नहीं कर सकी, ऐसी भी चर्चा है। साथ में अभी तक जब ये शाम की घटना है, अधिक बार क्या होता है कि कोयला खदान के अंदर में जो शिफ्ट का काम चलता है, पहली शिफ्ट चलती है 8 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और रात 12 बजे से, ऐसा तीनों पालियों में काम चलते रहता है। तो ये पाली जब अंडरग्राउंड उतर के और अपना काम शुरू करने वाली थी, तो शाम लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे के लगभग की ये घटना है। और ये घटना उजागर होते होते काफ़ी देर हो चुकी थी। लगभग शाम को 6-7 बजे के लगभग, 7, साढ़े 7 बजे के लगभग में लोगों के संज्ञान में आया कि इस प्रकार के कोई वहाँ हादसा हुआ है। तो सारे वेकोली के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं, जिसमें किसकी दोष है, किसकी गलती से ये हुआ है, अब ये सब विचार मंथन होगा। अभी तक कोई बड़े नेता ने घटनास्थल पर आकर भेंट दी नहीं है, और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों के अस्पताल में इलाज के लिए या कुछ मुआवजे के संदर्भ में कुछ चर्चा हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं है, पर आज हो सकता है कि जो कामगार संगठन है, वो कामगार संगठन जाके एरिया मैनेजर या नागपुर एरिया मैनेजर से मिलकर इस संदर्भ में कुछ निवेदन प्रस्तुत करेंगे, ऐसी जानकारी है। धन्यवाद किशोर जी, आपने दी विस्तृत जानकारी के लिए। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम, जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर रिचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक। मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस के सारे सॉल्यूशन देखें। तो देखना ना भूलें, वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229998588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक,
यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.